सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम। हमारे YouTube वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, बड़े ही दुखद मन से इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी देश में अपने पैर पसार चुकी है और जब देश के लोग अपने जीवन को हल्के में लें, लापरवाही बरतें, तो ये और भी ज़्यादा चिंताजनक बात हो जाती है। ऊपर से देश में जो शासक वर्ग है उसकी नियति का अच्छा नहीं होना, उनकी व्यवस्था का अच्छा नहीं होना, लोगों को जीवन का मूल्य को नहीं समझना, ये और भी घातक है। तो साथियों, अभी हमारे गंगापुर सिटी से कई कर्मचारी साथी, बड़े बुजुर्ग इस कोरोना महामारी की चपेट में आ गए और अंततः परिनिर्वाण हो गया। तो मैं और मेरी टीम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा गंगापुर सिटी की ओर से सभी को अश्रुपूर्ण धम्मांजलि पुष्पार्पण करते हैं। हमारे उन सभी सम्मानित साथियों में धीमान ब्रजमोहन नादोती का परिनिर्वाण इस कोरोना महामारी से हो गया। बड़े ही हंसमुख स्वभाव के थे। इसी तरह हमारे दूसरे साथी प्रिंसिपल साहब बाबूलाल जी का भी इस कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया। साथियों, जबकि मैं पहले भी और जो इस देश में लोगों का हित चाहते हैं, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से समय समय पर जो अपने लोगों को, देश के लोगों को जागरूक करते रहे हैं, कुछ सावधानियां बरतने को बताते रहें। साथियों, यह बात सत्य है कि बचाव से किसी समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता, मगर समस्या को कम ज़रूर किया जा सकता है। और इस बात को हम लोगों ने नज़रअंदाज किया। और साथियों, जैसा कि जो चिकित्सक हैं या जो साइंटिस्ट हैं, जो आने वाले समय के बारे में पूर्व अनुमान रखते हैं, उनके अनुसार अभी तीसरा फेज़ कोरोना का आना बाकी बता रहे हैं, और जिसमें छोटे बच्चों को लिए ज़्यादा घातक या उनके लिए ज़्यादा नुकसानदायक बताया जा रहा है। इसलिए साथियों, अभी हमें अगले 6 महीने, साल भर में, जब तक इस महामारी का पूरी तरह हम कंट्रोल नहीं कर सकें या इस पर काबू नहीं पा सकें, तब तक हमें अपने परिवार का, अपने लोगों का ध्यान रखना है और अपने लोगों को जागरूक करना है, इससे बचाव रखना है। और साथियों, जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई 5G नेटवर्क की टेस्टिंग का भी मामला है। अब कार में चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंततः देश के लोगों में जो इतने बड़े स्तर पर मौत का तांडव जो हो रहा है, बड़ा दुखदाई है। और इसमें शासक वर्ग की यह व्यवस्था और लोगों के जीवन के प्रति उनकी नज़र में वैल्यू का कम होना, ये तो दर्शाता ही है, उनके अयोग्यता को तो दर्शाता ही है। लेकिन इसमें हम लोग भी, यानी इस देश का आम लोग, आम नागरिक भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम बिल्कुल हल्के में लिया और अभी भी हल्के में ले रहे हैं। तो साथियों, आपसे अपील है, अपने खान पान और अपने दैनिक
दिनचर्या का ध्यान रखें और प्रॉपर जो चिकित्सक हैं, साइंटिस्ट हैं या जो इस बारे में नॉलेज रखते हैं उनके संपर्क में रहें। घबराना नहीं है। जब किसी समस्या आती है तो समझदार और जागरूक लोग उस समस्या से कतराते नहीं हैं, ना ही घबराते हैं, बल्कि हौसला और हिम्मत रखते हुए उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं और सावधानी रखते हैं और आसपास के लोगों को जागरूक करते हैं। और हमारे गंगापुर में जो कोरोना महामारी के काल का ग्रास बने, उनमें हमारे धीमान योगेंद्र जी के पिताजी प्रेमचंद जी भी, उनका भी परिनिर्वाण हो चुका है और हमारे ताऊ जी जारवाल जी का भी इस कोरोना महामारी से परिनिर्वाण हो चुका है। और ऐसे देश में हज़ारों लाखों में जो अम्बेडकर मूवमेंट के अच्छे प्रचारक भी थे, जिन्होंने इस मूवमेंट में अपना बहुत कुछ योगदान दिया। और साथियों, इस मूवमेंट में हमें सहयोग बरकरार रखना चाहिए। समय समय पर महामारियाँ, प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं और समय रहते हुए हमें जब अनुकूल समय होता है उस समय हमें इस तरह की व्यवस्था रखनी चाहिए कि मुसीबत के समय में हम उनका डटकर मुकाबला कर सकें और हमारा कम से कम नुकसान हो सके। वैसे तो साथियों, हमारे भारत देश में शोषित बहुजन समाज के लोगों, SC ST OBC के लोगों का अनुकूल समय में या देश में अच्छा समय होता है, फिर भी एक महामारी, एक आपदा से कम नहीं है। जैसा कि इस देश में हर दिन कम से कम 20 से 25 रेप हमारी महिलाओं का होता है, हमारी माता बहनाओं का होता है, और कम से कम 15 से 20 लोगों का, जिनमें मर्डर भी शामिल है, उत्पीड़न भी शामिल है, धमकियाँ भी शामिल है, गाली गलौच भी शामिल है। जैसा कि इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं, ये देश के अलग अलग कोनों से और क्षेत्रों से जुटाई गई तस्वीरें हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी शामिल हैं। कहीं इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया जाता है तो कहीं गांव में घेराबंदी करके आग के हवाला कर दिया जाता है, कहीं किसी के बाल काट दिए जाते हैं। तो कई तरह के अमानवीय कृत्य हमारे लोगों पर होते आए हैं। तो साथियों, मैं बार बार आग्रह करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध फूले, उनकी विचारधारा को मजबूत बनाइए, उनमें हम अपना जीवन का योगदान दीजिए। और क्योंकि खोने के लिए हमारे पास गुलामी की बेड़ी और कंगाली के अलावा कुछ नहीं है, पाने के लिए इस देश की पूरा ताज और तख्त और इस दुनिया का, यानी जो दुनिया की जो खुला आसमान में जो मौजूद है वो हमें मिल सकता है। इसलिए हम जो भी शोषित पीड़ित लोग हैं उनको अपनी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ शिक्षित होना चाहिए, अपनी व्यवस्था बनाना चाहिए और अपनी हर तरह की जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें योगदान देना चाहिए। हर संभव उनको एक सुव्यवस्थित, साइंटिफिक और तार्किक रूप से एक अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण अब हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की हज़ारों सालों से एक अलग तरह की व्यवस्था रही है। एक तरफ मनुवाद है, दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद है। तो साथियों, जो हम लोग हैं बिखरे हुए हैं और हमारी संकीर्णताएं, हमारी छोटी छोटी सोच और हमारे जो हल्केपन की सोच है, वो हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा। और जैसा कि हज़ारों सालों से हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने भी उसको सहा है, ये तो शुक्रगुजार हैं हम उन महापुरुषों का, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ अर्पण कर हमारे लिए इतना संघर्ष किया और इतना आज लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था दी, जिसमें कम से कम काफ़ी हद तक बड़े स्तर पर लोग, हम जैसे लोग, खुली हवा में चैन की सांस ले रहे हैं। तो साथियों, आशा है अभी समय देश में थोड़ा कठिनाई का है,
तो अपने बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चे, बड़े बूढ़े माँ बाप अपने परिवार और अपना ध्यान रखें और इस समय को बड़ी हिम्मत समझदारी से मिलजुल कर निकालें और कुछ समय बाद ये मुसीबत का समय निकल जाएगा। और इस मुसीबत के समय से हमें एक सबक लेना है कि हमें अंधविश्वास, पाखंड और इन नशा जैसी बुराइयों में और मनोवादी जो कृत्य हैं, कार्य हैं, उनमें अपना आर्थिक, सामाजिक और अपना मानसिक जो त्याग है वो न करके भाई यानी स्वतंत्रता, समता, बंधुता आधारित संवैधानिक व्यवस्था और हमारे महापुरुषों की व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए। और साथियों, मैं आशा करता हूँ हम सभी आने वाले समय में एक अलग तरह की व्यवस्था बनाएंगे ताकि इस तरह के मुसीबत के समय में हम सामना कर सकें। क्योंकि हमेशा हम आग लगने पर कुआं खोदते हैं, जबकि आग लगने पर कुआं खोदने से कोई समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि जहां हम कुआं खोदें वहां पानी निकले, और पानी निकल भी आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आग तक वो पहुंच पाएगा। और तब तक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आग कितनी भीषण हो सकती है और जिसकी चपेट में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ऐसा हज़ारों सालों से इस देश के लोगों के साथ हुआ है, फिर भी हमारे लोगों ने सबक के नाम पर बहुत कम सबक लिया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ आज 21वीं सदी है, आज एजुकेशन के रास्ते और हर तरह के अधिकार हमें हैं। अब तो हमें बस उनको समझना है और उनको समझकर अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाना है और एक अलग तरह की व्यवस्था के बनाने के लिए जो संवैधानिक बेस पे हो, लोकतांत्रिक हो, साइंस के आधार पे हो, ऐसा आदर्श समाज जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, उस समाज का निर्माण, ऐसा देश में ऐसी व्यवस्था का निर्माण हमें करना है। तो आशा करता हूँ सबका मंगल चाहते हुए धम्म रात्रि।